साथ संगत जी सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि हमारा स्वाध्याय सया हत्तो बाबा नानक बुक का चल रहा है, तो आज एक खास मोड़ आने वाला है इस बुक में, जहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर उल्लेखकार सरदार प्रीतिपाल सिंह जी लिखा हुआ है। तो ये जो प्रीतिपाल सिंह जी हैं, ये पहले मुश्ताक हुसैन, ये मुस्लिम थे पहले। तो ये जो बुक है सयाहत तो बाबा नानक, इसने इनकी जिंदगी इस कदर बदल दी कि ये मुस्लिम से सिख बन गए। तो किस तरह से इनकी जिंदगी बदली, अब ये कहानी इनकी ये शुरू होती है। वो बता रहे हैं यहाँ पर अपनी कहानी कि किस तरह से वो मुस्लिम से सिख बने। अब जो मुश्ताक हुसैन जी जो है, वो अपने पिताजी के साथ, जैसे हम जानते हैं सभी मुस्लिम जो है हज करते हैं, तो वो हज करने मक्का मदीना के लिए जा रहे हैं। तो वहां पर वो रास्ते में ठहरे हुए हैं, मदीना के हाजियों की रहायशगाह, मतलब कमरे में वो ठहरे हुए हैं अपने पिताजी वाले साहब के साथ। तो वो कहते हैं कि सुबह का वक्त था और वो अपने कमरे से निकलकर अपने वालिद साहब, अपने पिता के कमरे में दस्तक देते हैं। और दरवाजा खुला, उनके पिता ने खोला, तो वो किताब जो उनके बगल में उन्होंने रखी हुई थी, सयाहत्तो बाबा नानक, तो अपने पिताजी को ये किताब उन्होंने पेश की और कहा, साथ ही निमता सहित विनती भी की कि किबला, 4 दिन से इस किताब सयाहत्तो बाबा नानक फकीर को पढ़ पढ़ कर मैं हैरान हो गया हूँ। किताब है या मुअज्जजा है? मुअज्जजा मतलब चमत्कार। और वो अपने वालिद साहब से कह रहे हैं, किबला आप जरूर पढ़िए और मुझे कुछ बताइए। तो उनके पिताजी ने वो किताब मुश्ताक जी के हाथ से लेकर अपने पास में रख ली और वो पढ़ने लगे उस किताब को। जब वो टाइटल पेज उन्होंने देखा, तो वो कहने लगे, नानक फकीर की कहानियां ये शेख चिली के जैसी हैं, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उन्होंने अपने पुत्र से कहा। तो मुश्ताक हुसैन बोले, जी हाँ, केवल कहानियां ही नहीं बल्कि आप इनको पढ़िए और सोच विचार के बाद आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि वाकई इस्लाम की बुनियाद इतनी कमजोर है और तौहीद की बात थोथी है। तो अब वो अपने, उनके तो पिताजी हैं मुश्ताक जी के, वो अपने बेटे की तरफ देख रहे हैं बड़ी हैरानी से। तो वो देखते ही रह गए। तो मुश्ताक जी कहते हैं कि मैं अस्सलाम वालेकुम कहकर अपने कमरे में आ गया पिताजी के। और मुझे लगा कि पिताजी अभी उस किताब को पढ़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, फिर वो मुझे बुलाकर उसके बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन वो 2 दिन तक इंतजार करते रहे और तीसरे दिन उन्होंने खुद ही जाकर किताब के लिए विनती की अपने पिताजी से। तो उनके पिताजी ने उनको किताब वापस देने से इनकार कर दिया। तो मुश्ताक जी यहाँ पर कहते हैं कि जैसे उन्होंने हाँ मना किया कि किताब नहीं दूंगा मैं तुझे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे दीन दुनिया ही मेरी गुम हो गई हो। तो इस विरागमय अवस्था में वो कहते हैं, मदीने की गलियों में मैं नानक ना की कंसो ले रहा था कि मुझे कोई नानक नाम का मिले बंदा। तो एक काफिला उनको दिखा, बैतुल मुकद्दस जाता हुआ। अब जो बैतुल मुकद्दस है, मुश्ताक जी कहते हैं कि सफरनामे में से मैंने पढ़ा था कि सबसे पहले हजूर बाबा नानक जी ने बैतुल मुकद्दस में अपने चरण डाले थे। तो वालिद साहब ने अब उनको किताब दी नहीं थी, तो वो बहुत उदास थे। उनकी मन में अब ये इच्छा हो रही थी कि वो बैतुल मुकद्दस में जाकर जहां पर हजूर ने अपने चरण डाले हैं, उस स्थान के दर्शन करें और वहां की श्रद्धालु जनता के साथ विचार श्रवण करें। अब सफरनामे के जो कर्ता जी हैं ताजुद्दीन जी, उन्होंने ये बताया है कि यहाँ के पवित्र स्थान का नाम है नानक शाह कलंदर। अब अपने पिताजी को मुश्ताक हुसैन जी ने कोई इत्तला नहीं की, बताया नहीं, और वो उस काफिले के साथ रवाना हो गई जो कि बैतुल मुकद्दस जा रहा था। 4-5 दिन का सफर कर कर, रेगिस्तानी सफर था, वो तय करके वो बैतुल मुकद्दस की पावन धरती पर जा पहुंचे।
अब उनकी तीव्र इच्छा थी कि जिस धरती को चरण छो प्राप्त हुई है गुरु साहब की, उसके जल्दी से जल्दी दर्शन हो। तो रास्ते में जिस ऊंट के संचालक के साथ वो पहुंचे थे वहां पर, तो उस ऊँटवाहन से रास्ते में उनकी जो बातचीत हुई, तो पता लगा कि ये जो प्रेमी है सीबी खानदान में से हैं और गुरु करतार के नाम लेवा शदाइयों में से है। मतलब ये गुरु नानक का नाम इन्होंने लिया हुआ है। और इस प्रेमी के पास से उन्हें एक गुटका, जो कि अरबी में सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ था, उसके दर्शन उन्होंने किए, जो कि श्री जपजी साहब का उल्था था। मतलब जपजी साहब जो था वो अरबी में लिखा हुआ उनके पास था। तो अब इस प्रेमी की सहायता से ही वो शहर से बाहर कब्रिस्तान में, जहां नानक शाह कलंदर स्थान बना हुआ था, वहां पर पहुंचे। ये इमारत वो कहते हैं गुबंद नुमा, बड़ी खूबसूरत पुरानी शक्ल की थी। और अंदर हाल के बीच में एक थड़ा था, जिसके ऊपर एक सफेद चादर बिछी हुई थी। और परिक्रमा में चार प्रेमी अरबी जुबान में बड़े मीठे मीठे गुरु नानक साहब के गीत गा रहे थे। और जब ये जो गीत गाने वाले थे, जब वो गा चुके, उसके बाद एक को मुखातब करके मुश्ताक हुसैन जी उनसे पूछते हैं कि आप लोगों का मजहब क्या है। तो वो कहते हैं कि हमारा मजहब हिंद के पीर नानक शाह पीर का है। और फिर वो उनसे पूछते हैं आपका नबी कौन है। तो वो कहते हैं नानक ही नबी है, जिस पर हमारा ईमान कायम है। और फिर वो पूछते हैं कि पैगंबर या नबी की तीन निशानियां होती हैं, पहली किताब, दूसरी शक्ति, तीसरा सिख। क्या तुम्हारे नानक नबी में ये तीन निशानियां हैं। तो जिस प्रेमी से वो पूछ रहे थे वो तो चुप हो गया, लेकिन उसके साथ एक बुजुर्ग बाबा खड़ा हुआ था। वो छाती ठोक कर बोले, हाँ, हम सभी उनकी उम्मत हैं। उम्मत यानी कि मतलब जो उनको मानते हैं, शागिर्द चेले। तो साथ ही उन्होंने अपने बगल में से छोटा सा गुटका निकाला और वो मक्के की तरफ दोनों हाथ करके बोले, कलामुल, ये कलामुल पाक है। भाव ये खुदा का घर भी कयामत वाले दिन, वो बोले, गवाही भरेगा कि मैंने नानक की परिक्रमा की है। तो अब मुश्ताक जी कहते हैं कि उनके इन जवाबों ने मुझे संतुष्ट कर दिया था और मेरी श्रद्धा गुरु नानक जी की तरफ और ज्यादा हो गई थी। और अब वो कहते हैं मैं उतावला था कि जल्दी से मैं मदीना पहुंचूं और अपने पिताजी की जुबान से भी कुछ सुनूं। फिर जब वो मदीना पहुंचते हैं, वो वापस गए अपने पिताजी के पास, तो वो कहते हैं कि मेरी व्याकुल हालत देखकर मेरे पिताजी ने किताब तो वापस कर दी, लेकिन अपनी कोई राय उन्होंने नहीं दी इस बारे में। बल्कि उन्होंने ताड़ना की मुश्ताक जी को कि जहां पर कहानियां पढ़ने के लिए नहीं आए तुम, अपने मकसद में कामयाबी हासिल करो। तो अब वो बड़े निराश होकर अपने पिताजी के कमरे से बाहर निकलते हैं, अपने कमरे में पहुंचते हैं। तो वो कहते हैं उदास था मैं बहुत ज्यादा। रात्रि का पहला हिस्सा, वो कहते हैं, सया हत्तो बाबा नानक फकीर, जो कि उनके हाथ में वो किताब थी, तो उसके अध्ययन में वो कहते हैं मैंने गुजारा। और फिर खड़े होकर नानक जी को मुखातब करके दुआ मांगी कि हे वली अल्लाह, जो खूबियां मैंने पढ़ी हैं, सुनी हैं, अगर वाकई में वो ठीक हैं और सही हैं, तो मेहर करो, मुझे जल की तरह प्रकट होकर अकल बख्शो, ताजो वहम भर्म जो मेरे अंदर हैं उनसे रहत होकर मैं एक राह अख्तियार कर सकूं। अब वो कहते हैं मेरी ये अरदास प्रार्थना जो थी ये तो खत्म हो गई थी, लेकिन मन में तीव्र इच्छा हो रही थी। अब रात्रि का दूसरा पहर की भी समाप्ति होने वाली थी। तो धीरे धीरे वो कहते हैं क्या हुआ, नींद के प्रभाव ने उनको फर्श पर, जहां पर वो बैठे किताब पढ़ रहे थे, वहीं पर वो सो गए। और अब अर्ध चेतन अवस्था में उनको एक दृश्य नजर आता है कि इन बिन कयामत का नजारा है। वहां पर इस्लामी ग्रंथों ने जिस तरह कयामत का बयान किया है, हूबहू उसी तरह से तमाम सृष्टि के जीव एक खुले मैदान में नग्न खड़े हैं और अपने हाथों में उन्होंने लिए हुए हैं अपने अमलों के लेख, यानी जो जो कर्म वो कर कर आए हैं
वो सभी जो लिखा हुआ है उनके हाथों में है वो सभी। और वो अपने वो कर्म देख देख कर, पढ़ पढ़ कर वो हैरान हो रहे हैं सभी लोग। और सूरज जो है वो बहुत ज्यादा तप रहा है, अग्नि बहुत ज्यादा है उसकी आग। और तमाम जीव जनता त्राहि त्राहि कर रही है, और बहुत ही घबराहट है उनके अंदर, और वो तड़फ रही है। और अब वो कहते हैं कि इस्लाम ने बताया है कि इस इतने कष्ट के समय में खुदाबंद करीम दर्शन देकर अपनी मखलूक मतलब जनता के कष्टों को खुद हरेंगे, और एक तख्त पर विराजमान होकर जन्नत और दोजख का फैसला करेंगे। और वो कहते हैं वो तख्त भी अब मुझे सामने दिख रहा था। कीमती हीरों की सजावट थी, मोतियों मोती जड़े हुए थे, जगमग जगमग करते हुए। ताउस नमा तख्त के ऊपर एक सुनहरी पालकी 4 पर्दों वाली वहां पर स्थापित थी। सब हाजरीन जो जब वहां पर जनता थी, उनका विश्वास था कि अभी पालकी में से खुदावंद करीम के दीदार होंगे और हम सभी बख्शे जाएंगे। तो अब इस त्रा त्रा करती दुनिया में से एक आवाज आई कि वो हजरत ईसा पैगंबर आ रहे हैं। और सबकी आंखें जो थी ऊपर को उठी, और उन्हें आस हुई कि शायद ईसा शफायत भरकर हमारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। और अब आगे आगे ईसा आ रहे हैं, और पीछे पीछे उनकी उम्मत उम्मत मतलब चेले शागिर्द जो थे उनके, वो जोर जोर से ईसा का कलमा पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब वो पालकी के सामने आए ईसा, तो जनता जो उनके पीछे आ रही थी वो तो जनता में ही मिल गई। और ईसा जी पालकी को माथा टेक कर उसके दाईं ओर खड़े हो गए। अब ये देखकर जनता मायूस हो गई। फिर एक आवाज आई जनता में से कि वो देखो मूसा पैगंबर आ रहे हैं। लेकिन मूसा भी ईसा की ही तरह माथा टेक कर वहां पर खड़े हो गए, और जो उनके पीछे उनकी उम्मत आ रही थी मूसा की, वो भी उस जनता में मखलूक में रल मिल गई। और इसी तरह से तीसरे पैगंबर आए दाऊद। अब उनका भी यही हश्र हुआ। उसके बाद अब आखिरी आवाज थी हजरत मोहम्मद साहब के आने की। अब दुनिया बहुत खुश हुई कि रसूल करीम ने दुनिया में दावा किया था कि मैं क्यामत वाले दिन शफायत करूंगा। तो मोहम्मद साहब के वायदे को याद कर सभी जो लोग थे वो नारे लगाने लगे। लेकिन सब कुछ मैं लेकिन ये सब कुछ मायूसी को तब्दील ना कर सका। लोगों ने देखा कि मोहम्मद भी तीनों पैगंबरों की तरह चौथी जगह पर खड़े हो गए। और अब वो चारों पैगंबर बहुत उदास थे, और जनता के कष्ट जो थे वो वैसे के वैसे ही बढ़ते जा रहे थे। जनता में अब घबराहट और ज्यादा बढ़ गई थी अपने पैगंबरों को खामोश देखकर। तो अब इस क़यामती जो वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, एक और आवाज जोर से उठी अब, मरहबा सुभान अल्लाह, वहे हम देही बाबा नानक कदीर रुल गफूर आ रहे हैं। तो अब ये सुनकर सबने सुभान सुभान कहना शुरू किया। अब मुश्ताक हुसैन जी कहते हैं कि मुझे जैसे नानक नाम से दिलचस्पी हो चुकी थी, तो मैंने देखा कि नूरी जलवे के मालिक आगे आ रहे हैं, और बड़े ध्यान से इधर उधर वो जनता को देखते हुए निधड़क रफ्तार में जा रहे हैं। और जिधर भी वो नजर डाल रहे थे वहां पर जो इतनी तपस वहां पर जो फैली हुई थी, लोग तड़फ रहे थे। तो जिधर जिधर बाबा जी नजर डाल रहे थे वहां पर ठंडक होती जा रही थी। और उनके पीछे जटाजूट संगते मतलब जिनके बाल रखे हुए थे, वो केसरी निशान लिए एक गूंज में वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, एक आवाज ऊंची और एक आवाज धीमी से जाप करती हुई उनके पीछे आ रही थी। और हजूर के नूरानी चेहरे की झलक जैसे बिजली के समान लाखों सूरजों को भी शर्मा रही थी। और हजूर के शीस मुबारक पर सफेद सी गोल सी दस्तार थी, और घुटनों तक कलीदार चोगा मुबारक था, और हाथ में बहुत ही सुंदर माला थी। कर कमल घुटनों से नीचे तक उनके मतलब उनके जो हाथ थे वो उनके घुटनों से नीचे तक थे, और बहुत ही सुंदर उनके नेत्र थे।
और उनकी जो पर्सनैलिटी थी, शख्सियत थी, वो बहुत ही आकर्षक थी। और अब वो आगे बता रहे हैं मुश्ताक जी कि पंत में मैंने बहुत कोशिश की कि उस दिव्य मूर्ति के दर्शन फिर किसी फोटो के द्वारा हो, लेकिन मेरी मुराद, वो कहते हैं, कभी भी पूरी नहीं हुई। कि जिस तरह से मुझे गुरु साहब सपने में दिखे थे, उस तरह की कोई भी फोटो उनकी नहीं थी। तो आगे वो कह रहे हैं कि हजूर बाबा जी के आने की झलक से केवल दर्शन करके ही जो वहां की जनता थी वो अपने कहर को भूल गई, और सब ने वाहिगुरु नाम को इसमें आजम जाना और जाप करने लगे वो सभी। और जब हजूर पालकी के पास पहुंचे तो चारों पैगंबरों ने उन्हें अदब सेहत सलाम की। तो हजूर जल्दी से पालकी के अंदर दाखिल हो गए, जहां पर सबको ये उम्मीद थी कि इस पालकी में से पाक परवरदिगार के दर्शन होंगे। वहां पर पालकी के चारों पर्दे उठने पर श्री हजूर बाबा जी के अद्भुत जलाल के दीदार हुए, और जैसे सूरज की तरह उनकी, मतलब उनकी चमक इतनी ज्यादा थी कि सह नहीं पा रहे थे कोई भी लोग। तो लोगों ने उनको माथा टेका। और मुश्ताक जी कहते हैं कि मैंने भी सिजदे में उनको सिजदा कर रहा था, तो एकदम से मेरी नींद जो है खुल गई वहां पर। वो कहते हैं बस फिर क्या था, इस अलौकिक दृश्य ने अब मेरी तड़प को और ज्यादा बढ़ा दिया था, और मेरे निश्चय को हिमालय के जैसा स्थिर कर दिया था। अब सुबह के 4 बज चुके थे जब उनकी आंख खुली। तो उठते ही वो कहते हैं कि मैंने पिताजी के कमरे की राह पकड़ी, और पिताजी तभी नमाज कर कर अभी फारग ही हुए थे, उठे ही थे, कि जाकर मुश्ताक जी ने अपना जो सपना उन्होंने देखा था वो बड़े अदब से अपने पिताजी को सुनाया, और इसका उत्तर मांगा अपने पिताजी से। तो उनके पिताजी ने हंसकर उनका नाम लेकर कहा कि तुम कौन से वहम में पड़ गए हो। यहां पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं में लाया था कि तुम इस वहम भरम में पड़कर अपना वक्त बर्बाद करो। होश करो, हज उम्रा के दिन नजदीक आ रहे हैं, हमें वापस भी जाना है। बेहतर है कि मदीना यूनिवर्सिटी की सनद हासिल कर लो। तो वो अपने पिताजी से कहते हैं कि किबला जान, मैंने तो केवल सपने की ताबीर और सयाहत तो बाबा नाना फकीर की हकीकत से मैं जानू होना चाहता हूँ, जो कि इस पुस्तक से ये साबित हुआ है कि इस्लाम की बुनियाद तौहीद से खाली और बहुत कमजोर है। अब वालिद साहब ने, वो कहते हैं, मेरी बात सुनकर बड़ी दलेरी से उत्तर दिया कि बेटा, हकीकत में नानक जो है इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा मुसलमान फकीर था। नानक वली ने इस्लाम की बड़ी घालना खाली है। नानक मजहब का एक चमकता सितारा सितारा था, लेकिन अफसोस, नानक ने एक बड़ी भारी गलती ही नहीं बल्कि गुनाह कर दिया था, जो कि नाकाबिले बख्शिश है। खुदा नानक का ये गुनाह कभी माफ नहीं करेंगे। और फिर वो कहते हैं, खैर कोई बात नहीं, वो इंसान ही था और इंसान से गुनाह हो सकता है। बड़े बड़े नबी भला करते आए हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर आज का स्वाध्याय था हमारा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे इतने सब्र शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।